प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। हम हर ई व्याख्यान की भांति इस ई व्याख्यान में भी हमारे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विषयों को लेकर ई कंटेंट बनाने का हम ई कंटेंट बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पिछले ई व्याख्यान को इस ई व्याख्यान से जोड़ते हुए पाठ्यक्रम अनुसार हम कुछ आगे बढ़ते हुए नए ई व्याख्यान को हम बात कर रहे हैं। इससे पहले के ई व्याख्यान में मैंने आपको अमरावती शैली के विशेषताओं के बारे में बताया था, अमरावती शैली के उदाहरणों के बारे में बताया था। तो पिछले ई व्याख्यान से हम आज आगे के ई व्याख्यान की कड़ी को जोड़ते हुए नए ई व्याख्यान में कुषाणकालीन गांधार शिल्पों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गांधार मूर्ति शिल्प की विशेषताओं के बारे में हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, गांधार मूर्ति शिल्प की विशेषताएं, तो इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं गांधार मूर्ति शिल्प की हो सकती है। तो उसमें पहला है, यूनानी कला परंपरा के प्रभाव स्वरूप कुछ मूर्तियों की शारीरिक रचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है, गांधार कला का मुख्य धर्म केवल बौद्ध धर्म है। इसके अंतर्गत बामियान में बुद्ध की आदमकद से भी 20 गुना अधिक ऊंची प्रतिमाओं के निर्माण में बौद्ध मूर्तिकला के इतिहास में विशाल मूर्तियों के निर्माण की नई परंपरा का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, गांधार मूर्तिकला ईरानी, यूनानी तथा भारतीय संस्कृतियों के सम्मिलन का प्रतीक मानी जा सकती है। नेक्स्ट है, बुद्ध का मुखमंडल अंडाकार बनाया गया है और सिर पर घुंघराले जूड़े में बंधे हुए बाल हैं, जैसा कि यूनानी सूर्यदेव अपोलो की मूर्तियों में देखने को मिलता है। मूर्तियों के कपड़ों की सलवटों को गहरा उकेरा गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियों में कहीं कहीं पगड़ी और मूंछों का अंकन भी किया गया है, जो सर्वथा भारतीय है। बुद्ध के अर्धोन्मीलित नयन, आधे खुले हुए नयन, मुख पर कांति का भाव, लंबे कान आदि लक्षणों के द्वारा शिल्पकार ने उसमें आध्यात्मिक भावों को उजागर किया है। बुद्ध की मूर्ति के हाथ, पांव की अंगुलियां भावपूर्ण व लोचपूर्ण बनाई गई है, जिनमें भारतीय कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। गांधार मूर्ति कला की एक विचित्र विशेषता यह है कि बुद्ध की प्रतिमाएं चारों ओर से गढ़कर नहीं बनाई गए हैं, उन्हें पीछे से अनगढ़ा ही खोदा गया है या छोड़ दिया गया है। पर सामने शिल्प इतना उत्कृष्ट है कि आगे आगे देखने से वे चारों ओर से कोरी जान पड़ती है। गांधार शैली में शिल्प संयोजन निर्माण के मापदंड में सिंधु घाटी शिल्प परंपरा को भी यहाँ के शिल्पकार ने आत्मसात किया है। ब्राह्मण देव मूर्तियां, इन मूर्तियों में कुबेर, हारिन, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य की मूर्तियां बनी हुई है। साथ ही क्रीडारत नारियों का अंकन भी हुआ है, जिनमें वृक्षिका नारियों तथा अनेक क्रीडाओं में इन सुंदरियों का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका मथुरा की मूर्तिकला के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम। तो कुषाण काल में गांधार के समान ही उत्तर भारत में
मथुरा भी मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां कई मूर्तिकारों ने बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई। कुषाण कालीन मथुरा कला का समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी तक माना जाता है। इस समय लोक शैली भरूच और सांची की उत्कृष्ट शैलियों के बराबर चल रही थी। यह दोनों शैलियां कुषाण काल में मिलकर एक हो जाती हैं, जो मूर्तिकला के इतिहास में मथुरा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। मथुरा कला में विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय भी हुआ, जिसमें भारतीय कला की धार्मिकता, ईरानी कला का बाह्य सौंदर्य तथा यूनानी मानवीय शरीर का समानुपातिक आकर्षण, इन तीनों के योग से मथुरा कला की चारुता अभूतपूर्व रही। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण मथुरा भारत के उन थोड़े से नगरों में था जहाँ की प्राचीन भारत के चार मुख्य धर्म ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और लोक धर्मों का समन्वय हुआ। कुषाण शासकों के समय इस शैली का प्रारंभिक रूप ही दिखाई देता है, परंतु यहीं से भारतीय मूर्तिकला के स्वर्ण युग का आरंभ होता दिखाई देता है, जो गुप्त काल तक आते आते बरहुत की यक्षिणियों, वृक्षिका, स्तूपों, बोधि वृक्षों आदि अवयवों के साथ साथ अब मूर्तियों के विषयों में बुद्ध की खड़ी हुई पद्मासन लगाए हुए प्रतिमा भी सम्मिलित हो जाती है। इनमें गांधार शिल्प का कोई प्रभाव नहीं है। इसी कारण मथुरा शिल्प में ही भगवान बुद्ध का साकार रूप सर्वप्रथम श्रेष्ठ ढंग से आया। मथुरा शैली की यह मूर्तियां भारतीय कला की अमूल्य निधियां मानी जाती है। मथुरा शैली की कुषाणकालीन मूर्तियों का विषय मुख्यतया बौद्ध धर्म ही रहा है, परंतु इसके साथ ही लोक जीवन भी बहुतायत दिखाई देता है। मथुरा के मूर्तियां सफेद, चित्तीदार, लाल, रवादार पत्थर से बनाई गई है, जो सीकर व भरतपुर आदि की चट्टानों से प्राप्त होता है। मथुरा शैली के ये समस्त अर्धचित्र जो वेदिकाओं के स्तंभों पर आंके गए हैं, श्रृंगार प्रधान है और आध्यात्मिकता से दूर नजर आते हैं। संभवतः इनको भवनों के द्वारों की शोभा बढ़ाने के लिए निर्मित किया जाता होगा। इन यक्षिणियों को अनेक प्रकार के हाव भावों को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। कहीं हाथ में कलश लिए, कहीं कोई पक्षी लिए हुए, कहीं फूलों की पिटारी लिए हुए दिखाया गया है तथा अधिकांशतः ये सम्मुख चेहरों की ही बनाई गई है। वस्त्रों का प्रयोग बहुत ही नगण्य रूप में किया गया है तथा आभूषणों को बहुत बारीकी से बनाया गया है। पुरुष मूर्तियों को नीचे के भाग में धोती पहने हुए बनाया गया है, जिसकी कमर में दाहिनी अथवा बाहिनी ओर एक गांठ बांधी जाती है। मथुरा शैली के इन शिल्पों, चाहे वह बुद्ध हो, चाहे वह यक्षिणियों के हों, चारों तरफ से नहीं खोदकर एक तरफ से ही खोदा गया है। मथुरा शैली में ब्राह्मण धर्म में हिंदू धर्म की अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों की कल्पना की गई है, जिसमें पूर्व ज्ञात शिव के विभिन्न स्वरूप, सूर्य, लक्ष्मी, गणपति, विष्णु, बलराम, इंद्र, दुर्गा आदि की अनेक मूर्तियां निर्मित हैं। मानव रूप में शिव अपने वाहन नंदी के साथ उपस्थित है। उनकी सहचारी पार्वती वामंग में खड़ी है। इसी काल में शिव के अर्धनारीश्वर रूप में अभिव्यक्त हुई है। शिव की प्रतिमा कार्तिकेय मूर्ति शिल्प में
द्विभुजी रूप में उपस्थित है। इनका दायां हाथ अभय मुद्रा में है तथा बाएं हाथ में शक्ति धारण किए हुए है। देवी मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय व लोकप्रिय महिषामर्दिनी व सिंहवासिनी है। इन्हें चतुर्भुजी रूप में दर्शाया गया है। अब है कुषाणकालीन मथुरा शिल्प को किन विशेषताओं के आधार पर हम पहचान पाए, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, मूर्तिकला संबंधी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको कैसे पहचान पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा है। मूर्तियां पृष्ठभाग से अधिक उभरी हुई है, जो इसी वजह से पूर्वकालिक में जो चपटेपन का आभास था वह कुषाण में समाप्त हो गया। वस्त्र संरचना में भारी वस्त्रों के स्थान पर हल्के सलवटेदार व सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहनाए गए हैं। एक कथा को विभिन्न घटनाओं अब अलग अलग चौखटों में बनाया जाने लगा। इस काल में मूर्तियों के चेहरों पर मूंछों को नहीं बनाया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीयता को दर्शाती है। देव प्रतिमाओं के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं है, वह दाहिना हाथ अधिकतर अभय मुद्रा में है बनाया गया है। जैन तीर्थंकर, बुद्ध, बोधिसत्व तथा कुछ ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाओं का प्राथमिक अंकन देखने को मिलता है। अधिकांश खड़ी प्रतिमाओं में पैरों के मध्य शेर अंकित है। मूर्तियों के मुखमंडल के पीछे आभा मंडल प्रायः सादा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई लेक्चर में हमने गांधार मूर्ति शिल्प की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा, सुना आप लोगों ने कि गांधार मूर्ति शिल्प की क्या क्या विशेषताएं हैं और किन विशेषताओं के कारण गांधार मूर्ति शिल्प को पहचाना जा सकता है। और कुछ मूर्तिकला के आपको फलक भी मैंने स्लाइड शो के माध्यम से बताए हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और फिर उसके बाद में हमने मथुरा की मूर्तिकला के बारे में बात की कि मथुरा की मूर्तिकला बेसिकली होती क्या है और क्या चेंजेस आए हैं बुद्ध की मूर्तियों में, इसको हमने देखा, समझा। और बात भगवान बुद्ध का साकार रूप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमें देखने को मिला। और मुख्य इनका जो मूर्तियों का बनाने का जो है वो मुख्यतः आपके बौद्ध धर्म ही रहा है, किंतु कहीं कहीं हमें लोक जीवन से भी जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलती है। और हिंदू धर्म के तो सभी जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके भी हमें मूर्तियां देखने को मिलती है। और इनकी कुषाणकालीन मथुरा शिल्प के विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा कि किन विशेषताओं के कारण हम कुषाणकालीन मथुरा शिल्प को पहचान सकते हैं। तो इन विशेषताओं के बारे में हमने देखा, सुना। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे बात कर लें। और मेरी कोशिश पूरी ये है कि आपको प्रत्येक ई लेक्चर में नई नई जानकारियों के साथ में बात करें। और आपको सबमिशन आपको तैयार कर लेना चाहिए। सबमिशन में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उसको आपको शॉर्ट एंड सबमिशन में 100 से 150 स्केच बनाने चाहिए आपको। और हाफ इम्पीरियल साइज में लाइफ स्टडी को आपको सिर से लेकर पाँव तक पेंसिल शेडिंग में अच्छे तरीके से बनाना चाहिए आपको। तो और सबमिशन मेरे हिसाब से आपको जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट तक जमा कराना होगा। तो दिन के अभी भी नहीं बनाए हैं तो अभी भी आप चेत जाएं और दिन के 4-5 स्केच बनाते रहें, जिससे कि आपका समय पे स्केचिंग सबमिशन फाइल पूरी हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी चीज़ों को फोकस करें। सबमिशन फाइल अगर आपकी पूर्णतया जमा नहीं होगी तो आपको नंबर कहाँ से दूंगा मैं कि कैसा काम किया है क्या नहीं किया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे निसंदेह शेयर करें। सबमिशन के लिए मैंने आपको पिछले ही व्याख्यानों में भी कहा है,
और किसी भी व्याख्यान में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे बात करें, ताकि मैं कोशिश करूँगा आपको क्वेरीज को आपको पूरा करने के लिए। इसी आशा के साथ में कि आप अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मैं इसी आशा के साथ में थैंक यू वेरी मच।